जया बच्चन के दिल में, दिमाग में और मुंह में जो लेवल ऑफ कंटेम्प्ट है लोगों के लिए, स्पेशली जो वो अपने आप डिफाइन करती हैं पापाराजी के लिए, या जो थोड़ा भी अपना काम कर रहा है, उसकी ड्यूटी है कैमरा से फोटो लेना, उसके लिए जिस तरह की वो भाषा यूज करती है। और ये पहली बारी की बात नहीं कर रहा, जो अभी हाल में ही बरखा दत्त जो जर्नलिस्ट हैं, उनका एक इवेंट था, उस इवेंट पे आके जो वो बातें बोलती हैं उसको कुछ डिस्कस करूंगा। पर एक सवाल आता है कि भगवान अगर जीवन में आपको सक्सेस दे दे तो दूसरा व्यक्ति जो इंसान है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसकी इज्जत नहीं है? क्या आप उसके एजुकेशन, उसके बैकग्राउंड, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल स्थिति के ऊपर कि वो कपड़े कैसे पहनता है उस पर भी टिप्पणी करेंगे कि उसकी एजुकेशन लेवल क्या है? बॉलीवुड में तो आइंस्टाइन बैठे पड़े हैं, सब पीएचडी करके बैठे हैं, सबकी नॉलेज इतनी अच्छी है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है, ऐसे सवाल में तो हंस के ब्लंडर्स हो जाते हैं। आप बात कर रहे हैं इन लोगों के जो एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर के कपड़े कैसे पहनते हैं। बॉलीवुड की बातें करें, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के इज्जतदार, क्योंकि इज्जत की बातें हो रही हैं, किस तरह के इज्जतदार कपड़े पहने जाते हैं, कौन सी बिकनी पहनी जाती है, कौन सी थोंग पहनी जाती है। जो क्रिएटिव आर्टिस्टिक फ्रीडम है, उसके नाम पे जो पहनने का मन है या नहीं पहनने का मन है, जो आज से 100 साल पहले अगर कोई पहन रहा होता तो किस भाषा में उन लोगों के लिए शब्द कहे जाते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। पर आज वो आर्टिस्टिक फ्रीडम है। पर एक आदमी जॉब कर रहा हो तो उसके ऊपर ऐसे कमेंट करेंगे। कुछ कमेंट्स पे आऊंगा क्योंकि ये सामाजिक बात है। आप जब पब्लिक फिगर हैं, आप तो पॉलिटिशियन मीवर रोल छोड़ दीजिए, आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉलिटिशियन, एज अ एक्टर आप ना भी करते हो, और आप उसके बाद जनता के लिए, जनता के एक हिस्से के लिए, मीडिया के लिए अपनी सहूलियत से मीडिया को डिस्क्राइब करें, अपनी सहूलियत से बोले मीडिया के आप ऐसे कमेंट करें। मैं एक कमेंट की बात करता हूं, सिर्फ एक कमेंट जो मतलब इतना अजीब कमेंट है, जहां पे कहती हैं जो बाहर ये गंदे कपड़े पहन के, हाथ में मोबाइल लेके, दे थिंक बिकॉज दे हैव अ मोबाइल दे कैन टेक द पिक्चर एंड से वॉट एवर दे वॉन्ट। डर्टी कपड़े पहन के, टाइट पैंट्स पहन के, भाई क्या हो गया? कपड़े कैसे पहने, पैंट कैसे पहनी, एक आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन का फैक्टर होता है। जरूरी नहीं है सारे अरमानी पहन लें, जरूरी नहीं है सारे स्ट्रिंग बिकनी पहन लें जो हवा तेज आए तो उड़ जाए। ये तो अपनी अपनी सिस्टम है, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी आपकी लाइफ की सिचुएशन है। पर कोई अगर साधारण कपड़े पहन के बैठा हो या आपके हिसाब से फैशनेबल नहीं है, ऐसे फैशनेबल है क्या? फैशनेबल है क्या? आपके हिसाब से फैशनेबल नहीं है तो आप इस भाषा में जलील, लिटरली सोचिए उसके परिवार पे क्या बीतती होगी जो आदमी अपना काम कर रहा है और उसने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। क्या पाप किया उसने भाई? क्या पाप कर दिया उसने कि उसके पास अरमानी नहीं है, या आप जो पहनते हैं फैंसी फैंसी नहीं है कपड़े, या वो बेस्ट सूट या बेस्ट साड़ी नहीं ले सकता है? या बॉलीवुड की मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि वहां के जो कपड़े, कौन से रंग, कौन सी बेशर्मी किस किस तरह से आती है, वो बात करूं जो हमारे समाज का ब्रॉडली हिस्सा नहीं है। पर ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कीजिए, पर कम से कम दूसरे को इस तरह तो बात मत कीजिए। फिर आप कहते हैं मीडिया क्या है? ये जिनके हाथ में फोन आ जाए वो मीडिया नहीं है। वो कहती है मैं मीडिया से बिलोंग करती हूं, पर जिनके हाथ में फोन आ जाए वो मीडिया नहीं है। भाई साहब, आप डिफाइन करेंगे कि मीडिया क्या है, मीडिया क्या नहीं है, आपकी सहूलियत से होगा। और वैसे बाकी बॉलीवुड की बात कीजिए कि लोग अपने आप, आपको पता है, अपने आप रीच आउट करते हैं पेपराजीज को, अपने आप रीच आउट करते हैं एयरपोर्ट लुक के लिए, अपने आप रीच आउट करते हैं कि भैया ये हमारी मॉर्निंग लुक है, इवनिंग लुक है। अब तो अपने घरों में बुला बुला के यूट्यूब पे ही कंटेंट बनता है कि अपना घर दिखाओ। वैसे बोल रहे हैं प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी। तो एक मीडिया वाले को जो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है या इंडिविजुअल कर रहा है, वो क्या करे? कुछ बॉलीवुड वाले घर बुलाते हैं, अपना पूरा घर दिखाते हैं, पूरी वीडियो बनाते हैं, है ना? बेसिक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। कुछ बोलते हैं अरे आप बाहर भी फोटो क्यों ले रहे हो? भाई आपको नहीं फोटो ले जवानी, आप मान जाइए उस तरह। पर ये नहीं, मुझे सबसे पहले आया था, याद है, ये एक वीडियो आई थी एक, जहां पे एक व्यक्ति काम कर रहा होता है, फोटो खींचता है, गिर जाता है। जब ये कहती है आई होप यू डबल डाउन एंड फॉल, आई होप यू डबल डाउन एंड फॉल। एक साधारण आदमी क्या करता है? कोई आपके सामने गिर जाए, आप बोलते हो भाई ठीक है ना, तू उठाते हो उसको, ध्यान रखते हो उसका, भाई तू गिर तो नहीं गया, चोट तो नहीं लगी। यहां पे क्या है, आप नेता भी हैं, छोड़ दीजिए बॉलीवुड,
आई होप यू डबल डाउन एंड फॉल। किसी की हड्डी टूट जाए, कोई स्लिप कर जाए, किसी को इंजरी हो जाए, हाथ देने की बजाय, चलो आप हाथ मत दीजिए क्योंकि ऐसे लोगों को तो आप हाथ देना नहीं चाहते कि क्या कपड़े पहनते हैं, बट आप ये बोलें कि तू दोबारा गिर, तुझे दोबारा चोट लगे, तुझे अच्छा हो, ये भाषा तक आप जाते हैं, या यहीं पे रुक जाइए। ये नहीं है, इससे पहले भी कोई सेल्फी लेने आ रहा था जो मीडिया ने कवर किया कि क्या कर रहे हो आप, उसको धक्का मार के फेर दिया। दूसरा, मैं लोगों को भी कहूंगा कि वही सेल्फी लेने जाते हो, जो बेचारे मीडिया में हैं या जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूब पे कर रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं बॉलीवुड को संबंधित, वो कुछ करते हैं, उनको तो इनकम है, तुम्हें क्या फैंडम है? और ये सवाल जनता से भी है, क्या ऐसी फैंडम है जहां पे कहीं पे अभी खबर आई थी किसी और केस में, आपको पता है स्टैम्पीड हो गया, जाने चली गई, है ना, कहीं पे आप घंटों बाहर खड़े हैं कि एक दर्शन हो जाए, तभी आपने दिमाग ऐसा कर दिया है, तभी ऐसा दिमाग हो गया कि इंसान को इंसान नहीं समझते, तभी आप बोलते हैं कि धक्का मार देते हैं कोई सेल्फी लेने आ रहा हो। और ये नहीं है, जो लेवल्स हैं। अब अगला कमेंट देखिए क्या था, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, वेयर डू दे कम फ्रॉम। आप किसी के बेसिकली एक तरह से क्या परिवार पे जा रहे हैं, कहां से आते हो सीरियसली, क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे हैव, व्हाट बैकग्राउंड दे हैव, मतलब जो रईस घर में पैदा ना हुआ हो, जो नेपो किड ना हो, जो नेपो किड ना हो, और इतना कंटेम्प्ट यूट्यूब के लिए या सोशल मीडिया के लिए या जर्नलिस्ट के लिए। आप भी तो अपनी फैमिली के साथ एक यूट्यूब पॉडकास्ट चलाते हैं, और बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग पॉडकास्ट चलाते हैं, घरों के अंदर लेके आते हैं, बट कंटेम्प्ट देखिए, व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन। भाई एक लिस्ट निकालना बॉलीवुड में किसकी क्या एजुकेशन है, जानने में मजा आएगा। जो लोग फॉलो करते हैं ना, डालना प्लीज नीचे कमेंट। जो लोग देश का संविधान क्या है, देश का सिस्टम क्या है, देश का ढांचा क्या है, उसके बारे में जो इनके कमेंट्स वायरल होते हैं, जो सोचते हैं यंग जनरेशन के लिए कितने कूल हैं, हमें देश के बारे में कुछ नहीं पता। भारत में रहते हैं आप, जहां पे कहा जाता है कि किस तरह जो लैंग्वेज है, आपको कहने को आप हिंदी मूवीज में काम करते हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज है, जिस तरह प्रिटेंड करते हैं बहुत सारे एक्टर्स, हमें तो हिंदी के बेसिक वर्ड्स भी नहीं आते, अलग अलग है वो, जरा आपको पता है, आपको एजुकेशन लेवल पता है। और इससे आगे क्या चलती है, जब किसी ने पूछा, बरका दत्त ने जो जर्नलिस्ट थी सवाल पूछ रही थी, तो वो बोलती हैं मुझे परवाह नहीं, इफ दे हेट मी, इफ आई एम द मोस्ट हेटेड पर्सन सोशल मीडिया पे, मुझे परवाह नहीं है, हेट मी इफ यू वांट टू। भाई कोई हेट नहीं करना चाहता है, आप लोगों को ऐसी बातें बोल रहे हैं, लोग तो अपना काम कर रहे हैं। इसके आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं, जब हाँ ग्रैंड डॉटर पे जाती हैं कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए, ये पर्सनल चॉइस है, ये मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये इस पे मुझे कुछ कमेंट नहीं करना, ये पर्सनल चॉइस है। आप अपने घर में किसी भी मेंबर को क्या समझाते हैं, नहीं समझाते, इट इज योर पर्सनल चॉइस, इट इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं बाकी लोगों के लिए बोलूंगा, अभी एक और भी वायरल हुआ था, कोई मेरे ख्याल से फिल्म पैटर्निटी से थी या कोई थी, कि जो भी कह रही थी शादी मत करो, जल्दी मत करो, ये मत करो। भैया अगर आप 0.01% इंडिया हो, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेज हैं, या 1% इंडिया हो जिनके पास ग्लोबल हैं, जो सिटीजन्स, वर्ल्ड सिटीजन्स हैं, तो कुछ भी नियम बना लेना। बाकी जो आप हो, जिस समाज में रहते हो, जहां आपकी रियलिटीज हैं, उसके हिसाब जीना। क्योंकि आदमी जो ओपिनियन देता है ना, वो के साथ 500 फैक्टर्स और होते हैं। जैसे मैं हेल्थ के लिए बोलता हूँ, कई लोग मुझे अभी किसी थोड़ी सी अलग बात बोलूंगा, कोई व्यक्ति बड़ा फिटनेस के लिए हेल्थ का कुछ कर रहा था, और उसने एग्जाम्पल दिया किसी ऐसे ही हॉलीवुड बॉलीवुड के व्यक्ति का। मैंने कहा भैया उनके साथ ना 10 डॉक्टरों की टीम है, 10 न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है, वो इतने अमाउंट ऑफ लाख ऑफ रुपीज हर महीने खर्चते हैं, लाखों में खर्चते हैं, करोड़ों में खर्चते हैं, सर्जरीज करवाते हैं। तो उनकी डाइट जो वो मीडिया में बोल दें, फॉलो मत करना, उनकी रियलिटी अलग है, आपकी रियलिटी अलग है। आपका हार्ट मॉनिटर करने, वेट मॉनिटर करने, जिम मॉनिटर करने के लिए 10 बंदों की टीम नहीं है, 5 बंदों की टीम नहीं है। वैसे ही जो ये सोशल एडवाइस होती है, वो राइट है किसी भी व्यक्ति का कहने का, बट आप बड़ा सोच समझ के फॉलो करना, ऐसे ही मत लेके बैठ जाना। क्योंकि एक चीज है, ये पहली बार ही नहीं हो रहा है, कोई फैन फोटो मांग रहा था तो उस पर गुस्सा होना। वैसे देखिए कि पूरा करियर फैन से बेस्ड है, फैंस पैसे देते हैं, तभी आपका जितना भी एरोगेंस है, जो भी लाइफस्टाइल है, जहां पे आप दूसरों के कपड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपके कपड़े, आपके घर, ये जो फैंस हैं या व्यूअर्स हैं, उनकी वजह चलते हैं। वहां पे कोई आपसे फोटो मांग ले तो आपको गुस्सा, ठीक है, आपका राइट है, इसमें कोई गलत नहीं, आपका राइट है।
आप बोलिए मुझे नहीं सेल्फी देनी, राइट है। और मैं तो लोगों को भी बोला जो मांगते हैं सेल्फी, क्यों मांगते हैं? बट जो काम कर रहे हैं उनके लिए कैसे आप कह सकते हैं डबल डाउन और हड्डी टूट जाती है? बेसिकली डबल डाउन एंड फॉल। हड्डी टूटे ना टूटे आपको परवाह नहीं। कपड़े क्या पहनते हो, एजुकेशन क्या है। मेरा मीडिया से रिलेशनशिप जीरो है। बोलती मैं आती मीडिया से हूं, मेरे पिताजी भी मीडिया में थे, जर्नलिस्ट थे, पर मेरा मीडिया से रिलेशनशिप जीरो है। और जो नई जनरेशन के लोग अगर पापाराज़्ज़ी ला रहे हैं तो उन पे भी कमेंट करती हैं। नटशेल आपको बोल रहा हूं, ये आपके लिए है। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपको लेसन लर्न करना चाहिए कि आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, किसकी बात सुनते हैं। सेल्फी लेने जाते हैं तो उससे लेने जा रहे हैं जो आपको कंटेम्प्ट से देख रहा है, जो आपको चाहना ही नहीं चाहता। ऐसी क्या डेस्परेशन है भैया, मत लो सेल्फीज। और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं इस देश के लोग, अपना घर चला रहे हैं, वो क्या कपड़े पहनते हैं, क्या एजुकेशन करते हैं, हो सकता है किसी के दिमाग में कुछ भी हो, कुछ भी एरोगेंस हो। आप अपना काम कीजिए, नियम अनुसार, कानून अनुसार कीजिए और ये जानिए कि ये पैसा बहुत एरोगेंस दिला देता है। इससे कुछ ऐसा नहीं होता जो वो कह रहा है सच हो जाता है। और जो कपड़ों की बात करता है ना, उनको पूरी बॉलीवुड को कपड़े देखने चाहिए, वो क्या पहनता है। 10 गुना बेटर है कोई ड्रेन पाइप वाला, कोई टाइट पैंट पहन ले, रादर देन जो ये कपड़े फैशन के नाम पे पहनते हैं।